वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके इन्फॉर्मेशन सेंटर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल सेंटेंसेस। तो बेसिकली उस टेंसेस होते हैं कि टेंसेस से पहले हम करेंगे सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। टेंसेस हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस बेसिकली वे होते हैं जो नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं होता, कोई भी क्रिया नहीं होती, ठीक है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट की टू कैटेगरीज होती है, पास्ट की भी टू होती है एंड फ्यूचर की भी होती है। लेकिन पास्ट एंड फ्यूचर हम बाद में करेंगे बिकॉज मिक्सअप हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इधर, प्रेजेंट की ये पहचान है, ठीक है, हो, हूं। इनके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। और जैसे कि इसकी सेकंड कैटेगरी में आता है पास है, में है, जिसे मैं बोल देती हूँ मेरे 4 चाचा हैं, मेरे पास एक कार है, ठीक है। तो उनकी पहचान के लिए हैज हैव लगेगा इसमें। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। और मैंने ये भी लिख दिया है कि इज किसके साथ यूज होगा, एम किसके साथ यूज होगा एंड आर किसके साथ होगा, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। बेसिकली इज क्या है, इज यूज होता है ही, शी, इट, नेम, कोई भी जो सिंगुलर है उनके साथ में हमेशा इज लगेगा। एंड एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। आर, यू, वी, दे एंड प्लूरल। प्लूरल कौन से होते हैं, जो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी सिंपल सेंटेंसेस हैं उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे राम बीमार है। तो राम क्या है, राम बेसिकली सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ये है, और बीमार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो राम बीमार है, तो राम ये तो नहीं है कि राम इसमें कोई कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसकी विशेषता बताई गई है कि राम बीमार है, राम कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ बताया गया है कि राम बीमार होते हैं। वे होते हैं सिंपल सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं होता, ठीक है। और जो मेन टेंसेस होते हैं, जैसे वह जा रही है, तो वह जा रही है, वो कोई कार्य कर रही है ना, वो जाने का काम कर रही है, इसलिए वो किस में आएगा, वो टेंस में आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से है। जैसे राम बीमार है, राम क्या है, बीमार है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम। राम सिंगुलर है और मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। राम इज इन, ठीक है। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। गीता मेरी मित्र है, गीता इज माय फ्रेंड, ठीक है। गीता मेरी मित्र है, गीता इज माय फ्रेंड। गीता कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ मैंने ये बताया कि गीता मेरी मित्र है, गीता इज माय फ्रेंड। और एग्जांपल्स से हम समझेंगे। हम अमीर हैं, हम, मैंने बताया था हम यानी कि वी के साथ क्या लगेगा, आर। तो हम सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है हेल्पिंग वर्ब, अमीर ऑब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा, वी आर रिच, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कई बार एक सिचुएशन आ जाती है, जैसे जो भी दो चीजें होती है उनके साथ जो भी प्लूरल होते हैं उसमें हमेशा आर लगता है। जैसे गीत, अगर मैं कह दूं कि राम और श्याम, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि राम सिंगुलर है श्याम सिंगुलर है तो इज आएगा, नहीं। इसमें राम एंड श्याम दो की बात हो रही है, तो मतलब प्लूरल है ये, तो दो जहां पे होते हैं उनके साथ आर लगता है हमेशा। राम एंड श्याम
अच्छे मित्र हैं, गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ सिर्फ इज एम आर के, हैज हैव के भी मैं आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इज एम आर के कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जिससे आपको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और आपको वो एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना है क्या है, हमें सबसे पहले फर्स्ट की इंग्लिश बनानी है, देन सबसे लास्ट वाले की, और जो बीच में रह गया ना उसके हमें थर्ड नंबर पे इंग्लिश बनानी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैं, यानी कि आई के साथ मैंने बताया था आपको एम लगता है। ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं, आई के साथ एम, और जो बीच में बच गया एक शिक्षक। ठीक है, आई एम ए टीचर। जो एक होता है ना इंग्लिश में वो ए यूज किया जाता है। ठीक है, आई एम ए टीचर। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने किसकी इंग्लिश बनाई थी, फर्स्ट, फिर सबसे लास्ट वाली यानी हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम, और जो बीच में बचा है फिर उसकी इंग्लिश। ठीक है, वे लोग ईमानदार हैं, वे लोग, तो वे लोग यानी कि दे, वे को हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, दे, वे लोग ईमानदार हैं, तो वे यानी कि दे सबसे पहले की इंग्लिश बन गई। फिर जो लास्ट में है हमें पता है कि दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, आर। ईमानदार, ईमानदार को क्या बोलते हैं, लेबोरियस, दे आर लेबोरियस। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चे नटखट हैं। बच्चे कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बताया गया है कि बच्चे नटखट हैं। ठीक है, उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। बच्चे, एक से ज्यादा से बच्चों की बात हो रही है, सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चा। ठीक है, बच्चे यानी कि एक से ज्यादा, और हमें पता है कि एक से ज्यादा जो होते हैं, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ में आर यूज होता है। चिल्ड्रंस आर नोटी, चिल्ड्रंस आर नोटी। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, राम, राम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज आ। ठीक है, वह अध्यापक है, वह, ही है, ही इज अ टीचर, या फिर ही इज टीचर, इतना भी ठीक है। मैं एक ड्राइवर हूं, मैं, सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर इसकी, और जो बाकी बीच में बच गया है फिर सबसे लास्ट में बीच वाले की इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, मैं, आई हूं, आई एम अ ड्राइवर। ठीक है, तुम ईमानदार हो, तुम, यू, यू के साथ आर, ईमानदार, लेबोरियस। हम खुश हैं, हम, वी, वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, आर। खुश को क्या बोलते हैं, हैप्पी, वी आर हैप्पी। ठीक है, तुम खुश हो, अब पहले मैंने बोला हम खुश हैं, हम, वी, अब मैं बोल रही हूं कि तुम खुश हो, यू, यू आर हैप्पी। अगर मैं बोलती कि मैं खुश हूं तो क्या आता है, आई एम हैप्पी। ठीक है, वह खुश है, ही इज हैप्पी। यह एक किताब है, यह यानी कि एक सिंगल किताब के बारे में बात हो रही है, तो दिस या फिर इट, दिस या फिर इट इज अ बुक। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं प्रैक्टिस के लिए और आपको सेंटेंस दूंगी, ठीक है, वो आपको खुद बनाने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वही सेंटेंसेस करवाऊंगी, और फिर आपको चेक करना है कि आपके सेंटेंसेस जितने बने हैं वो ठीक है या नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।